मैं सुधा इस सरोजनी देवी वरिष्ठ घर में रहती हूँ और मेरे जैसी दूसरी ओर 29 लड़कियां हैं। हम 30 के 30 अनाथ लड़कियां सरोजनी जी को ही माँ कहती हैं और मेरा नाम सुधा भी उन्हीं ने रखा। वो हमेशा कहती हैं, सुधा सेवा कर प्यास बुझा, सुधा सेवा कर प्यास बुझा। ये जो कोमला सेदुपति हमारे साथ 3 साल से रह रही हैं, उनके बारे में मुझे कुछ आप सबको बताना है। एक बहुत ही झुलसती कड़ी धूप थी, 2 बजे थे दोपहर के और हम लोग बस यूं ही खाना पीना खा के ऐसे ही बैठे थे। कोई गेट के पास 1-2 बेंचेस हमने रखे हैं और अचानक है ना जोरों से कोई गाड़ी आई, रुकी और टायर की चीखने की आवाज आई तो हम लोग करीब 4-5 लड़कियां बाहर भागी। तो देखा तो कोमला जी जमीन पे पड़ी थी उस झुलसती धूप में, ऐसे ही सड़क के किनारे। उनका पूरा सामान बिखरा हुआ था और हम में से 2-3 लड़कियां भागी भी उस सफेद एम्बेसडर के पीछे, पर अफसोस हम पकड़ नहीं पाए। और ये कोमला जी बेचारी अपनी कोख और अपना माथा पीटती रह गई और रोती रही। देखो ना ये तीनों बच्चे मुझे ऐसे फेंक के चले गए और हमसे रो रो के कहने लगे, इनको सबको है ना मेरा बंगला चाहिए। तो वो मैंने बोला था मुझे खाली 2 साल का टाइम दे दो, तो वो मानने को ही तैयार नहीं है। मैंने पता है दिवाली, दशहरा और अच्छे बड़े बड़े त्योहार ढूंढ के मेरी अच्छी वो बनारस के सेले, कांचीपुरम बॉर्डर वाली जो अच्छी साड़ियाँ, बहुत महंगी साड़ियाँ और मोती के गहने, हीरे के गहने भी मैंने सब मेरी तीनों बहू को दे दिया। मैंने इतना समझाया मेरे बेटों को, मैंने बोला भी कि मुझे है ना वो हमारा सोनू मोनू जो है वो दो छोटे कुत्ते अभी तो बहुत बड़े हो गए, गोल्डन लैब्राडोर है, एक चॉकलेट है, एक है ना सुनहरी रंग का, उसके 2 बड़े कमरे हैं, वहां पे स्विमिंग पूल भी है। मैंने ये कहा भी कि मैं वहां रह लूंगी। बस इसी तरह ये विलोप कोमला जी का 3 दिन तक जारी रहा और हम लोग डर गए कि इनको कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये या तो चुप बैठती, रोती रहती और खाती पीती नहीं, और या तो यही चीज बड़बड़ाती रहती। खैर 1 हफ्ता बीत गया, फिर धीरे धीरे कोमला जी थोड़ा बहुत किसी के साथ बात कर लेती या हमको चौके में कुछ हाथ बटा देती, क्योंकि हमारे यहाँ कोमला जी जैसे 1-2 नहीं करीब 250 महिलाएं हैं जिनको उनके परिवार ने कूड़े की थैली की तरफ फेंक दिया है। हम नसीब वाले हैं, हम 30 अनाथ लड़कियों को सरोजनी माँ मिली। भले ही बाहर के संसार में हमारा कोई सगा ना हो, मगर हमने तो हर रिश्ता इनमें से ढूंढ लिया है। कोई ताया है, कोई मौसी है, कोई बुआ है, कोई दीदी है। और कोमला जी मुझे तो मासी लगती है, क्योंकि माँ जैसी इसलिए मासी शायद, मैंने तो माँ को देखा नहीं है, पर मुझे लगता है मेरी माँ होती तो ऐसी ही होती। और अभी तक मतलब समझो ना, पिछले महीने तक कोमला जी बहुत ही अच्छी स्वस्थ जीवन बिताती थी, बहुत ही सबसे घुल मिल गई हैं और उनका दिन तो बहुत बड़े सवेरे शुरू होता है। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकारा हैं। उनके पति एक बहुत ही अच्छे नामी वैज्ञानिक थे, पर नसीब सरकार ने उनको उनकी हर पेंटिंग के लिए और उनके जो इतने सालों का जो उन्होंने योगदान दिया था कला के क्षेत्र में, उसके लिए उनको बहुत ही अच्छे पारितोष और सर्टिफिकेट्स और मेडल सब कुछ दिए, पर उनके बेटों ने उन्हें घर से बेघर कर दिया। वो कभी कभार मिट्टी से अलग सुंदर आकृतियां भी घड़ लेती हैं और बड़े सवेरे 5:30-6 बजे उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। उनके अलग स्तोत्र मंत्र कुछ उच्चारण होते हैं और कभी कभी यूं ही बाहर जो हमारा बगीचा है इतना सुंदर, वहां पे झाड़ू मारते सूर्योदय के समय पे, पता नहीं सूर्योदय का समय तो वैसे भी आप सबको मालूम है बहुत ही प्रेरणादायक समय होता है, तो कोमला जी को भी बहुत अच्छा लगता था। और है तो वो कलाकार बहुत सुंदर गाती हैं, पर पिछले 1 महीने से कोमला जी अपने कमरे में खाट पे खाली बैठी हैं, टस से मस नहीं हो रही हैं। हम जो भी जाता है उनको उठा के बैठाता है, बैठ जाती है, नहलाते हैं तो उनको एहसास ही नहीं है कि पानी ठंडा है या गर्म है। हम कंघी कर देते थे तो कभी कहते नहीं है कि ए सुधा जरा जा तो क्या फूल उगे ला, हम बेनी बुनते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है गजरा पहनना। आज 1 महीना हो गया। क्यों हुआ ये भी मैं आपको सबको बताती हूँ। 1.5-2 महीने पहले उनका सबसे छोटा बेटा और बहुत ही लाडला
ओमकार, जिसे वो ओमजी कहते हैं, और वो उन्हें मॉमजी कहता था। वो और शंकर जो गाड़ी चला के यहाँ लाया था माँ को, उसकी बेटी जो आज 18 साल की हो गई है, उसने जिद की कि मुझे जाके दादी से मिलना है और यही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी, मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो कोई आने को तैयार नहीं है। सबको उनका मन खाता था, डरते थे माँ के सामने आने से। पर ओमजी जो बहुत लाड़का था उनकी माँ का, वो बोला कि चल। तो वो लड़की अपने चाचू के साथ आई थी दादी को मिलने। दादी पहले तो उन सबको देख के एकदम चौंक गई और बाद में जो गले लगा के रोई है अपनी नाती को, बहुत खुश हुई। वो पूरा दिन कोमला जी बहुत ही मस्ती मजाक में, ढेर सारा उन्होंने खाना खाया, इतने सारे गीत गाए कि हम लोग तो सब झूम के नाचने लगे। मतलब समझो हमारा एक मिनी कॉन्सर्ट हो गया था उस दिन। और उसकी स्टार परफॉर्मर थी कोमला सेतुपति। देखते देखते दिन ढलने लगा, शाम के 6 बज गए। तो वो बच्ची अपनी गाड़ी में बैठी और ओमजी, उनका ओमकार आखिरी बेटा, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे था। उसने इंजन चालू किया और वो बच्ची पीछे मुड़ के दादी को हाथ हिलाती रही, मुस्कुराती रही, और कोमला जी अपने खाट पे बैठ के खिड़की में से उस गाड़ी को जाते हुए देखा और दूर तक तकती रही, जितनी दूर तक उनको उनकी नजर पहुंचे और उस गाड़ी को देख सके। उसके बाद सुबह में न खाट से उठी, न उनका गाना, न वो किसी से बोले। तो 6 बजे 7 बजे तो हम लोग सब सोच में पड़ गए कि अब तक कोमला जी क्यों कमरे में से बाहर नहीं आई और उनके कमरे में से क्यों कोई मंत्र उच्चारण की या कोई भी आवाज नहीं आ रही है। जाके देखा तो वो खाट पे सोई हैं, आंखें पूरी फटी की फटी खुली, मगर पलक झपक नहीं रही हैं। हमने कितना बुलाया, कितना कुछ उनको आवाज दिया, कुछ पूछा, किसी चीज का वो न जवाब दे रही थी, न हमें किसी को पहचान रही थी। तो हमने तुरंत हमारे जो यहाँ के जो इन हाउस डॉक्टर हैं उनको बुलाया, वो भी आए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। तो देखते देखते 1 2 3 डॉक्टर आए। तीसरे डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, इनको ऐसा लगता है कि कुछ सदमे में आ गई हैं और इनको तो एक कोई न्यूरो फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे दामू काका जो हैं वो अपनी फटफटी लाए, रिक्शा वो लाए, उसमें मौसी और मैं दोनों गए वहां पे। और पता नहीं उन लोगों ने ढेर सारी अलग अलग कुछ टेस्ट्स की, कुछ स्कैन्स किए, और अभी महीने पहले ही हमको मालूम पड़ा, मतलब समझ में आया कि कोमला जी को तो अल्जाइमर्स हुआ है। वो यहाँ शारीरिक तौर पे हैं, मगर उनका दिमाग, उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, सब ने इस क्रूर निर्मम जगत से अपना नाता तोड़ लिया है। क्योंकि वो जो आघात उनको पहुंचा था, एक बार तो परिवार ने उनको परे कर दिया, पूरा अनाथ कर दिया था 3 साल पहले, और अचानक उस दिन कुछ पुराने तार झंझना उठे होंगे उनके मन में और उनके दिमाग में। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में जब किसी का हाथ छूट जाए या साथ छूट जाए ना, तब मन थोड़ा सा दुखी होता है, मगर जब अपनी यादें भी हमें छोड़ देना पूरी तरह से, तब वो इंसान पूरी तरह, संपूर्णतः अकेला हो जाता है। मेरी आप सब लोगों से ये विनती है, हाथ जोड़ के, माँ बाप जो हैं, हम जैसे बड़े बड़े पेड़ या छोटे छोटे पौधों के जड़ हैं, उसे मेहरबानी करके काटिएगा नहीं। क्योंकि उनके जीवन में है ना, ये बरसों बरस चलता है ये पतझड़। उनको है ना, इतना जलील मत कीजिए, इतना अमर्यादाशील वर्तन मत बताइए कि उनका दिल और दिमाग दोनों ही थक हार कर उनकी हकीकत से परे कहीं दूर अपनी ही दुनिया में बसने के लिए मजबूर हो जाएं। यही है पतझड़।